जेडीयू कोटे के 5 सांसद जेडीयू से बगावत करेंगे या फिर किसी दूसरे दल से लड़ेंगे वो चुनाव। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। मैं हूं भास्कर। आज जो चर्चा होगी वो होगी बिहार में 5 लोकसभा सीटों को लेकर जो पेचीदगियां इस वक्त दिख रही है इंडिया गठबंधन में, यूं कहें कि जेडीयू के अंदर, जिसकी शुरुआत सीतामढ़ी से हो चुकी है। सीतामढ़ी के वर्तमान के सांसद सुनील कुमार पिंटू खुल्लम खुल्ला बगावती सुर अपना लिए हैं। ऐसे 5 सीटों पे हम आपको बताएंगे कि कहां मामला बहुत पेचीदगी भरा है और यह सीट जेडीयू के हिस्से से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के हिस्से में जाता दिख रहा है। जब भाजपा के साथ जेडीयू की गठबंधन थी तो 16 सीटों पे जेडीयू चुनाव जीती थी। उन्हीं 16 सीटों में से यह 5 सीट है जो इस वक्त कहीं ना कहीं अन्य दल जो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस की दावेदारी बनती दिख रही है। उन 5 सीटों में सबसे पहले जो सीट है वो है सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी सीट परंपरागत सीट जो है वो राजद का है। सीतामढ़ी सीट पे दावेदारी जो है इस वक्त राजद के अर्जुन राय की जोरों से चल रही है। ऐसे में सुनील कुमार पिंटू को भी यह लग रहा है कि कहीं यह सीट राजद के कोटे में ना चला जाए, इसलिए वो अभी से ही बगावती सुर अपना लिए हैं और अपने ही पार्टी के खिलाफत बोलना शुरू कर दिया है। चर्चा तो यह भी है कि सुनील कुमार पिंटू बार बार बीजेपी से गुडविल बनाने के चक्कर में लगे हैं अपने इस सीट के लिए। अब आते हैं जो दूसरा सीट है, वो सीट है सिवान सीट। सिवान लोकसभा जो वर्तमान में जेडीयू के खाते में है, जेडीयू की सांसद हैं श्रीमती कविता सिंह। वहीं यह जो सीट है राजद के परंपरागत सीटों में से एक है। मरहूम शहाबुद्दीन साहब चुनाव लड़ते थे, उनके मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी इस सीट पर, या यूं कहें कि उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी इस सीट से अपनी दावेदारी करती आई हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह सीट राजद के कोटे में जाएगा। जो तीसरी बड़ी सीट है वो है भागलपुर। अब आते हैं भागलपुर पे। भागलपुर भी सीट जो है वह राजद के हिस्से का सीट है। जो चर्चा है, राजनीतिक परिचर्चा और चर्चा है, उसमें इस वक्त वर्तमान में अजय कुमार मंडल वहां के सांसद हैं, लेकिन इस सीट पे दावेदारी अगर किसी की है राजद के तरफ से तो वो बुल्लू मंडल है और बुल्लू मंडल राजद के बड़े चेहरों में शुमार हैं। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि भागलपुर सीट भी राजद के हिस्से में जाएगी। अब अगला जो लोकसभा है वो है कटिहार लोकसभा। कटिहार लोकसभा पे भी जेडीयू का कब्जा है और जेडीयू के दुलारचंद गोस्वामी यहां से सांसद हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों का गढ़ माने जाने वाला यह क्षेत्र शाह तारिक अनवर पिछले चुनाव में अपने नजदीकी दुलारचंद गोस्वामी से बहुत ही कम वोटों के मार्जिन से यह चुनाव हार गए थे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह सीट गठबंधन में कांग्रेस को जा सकती है और कांग्रेस के तरफ से तारिक अनवर इस चुनाव में दावेदारी कर सकते हैं। तो दुलारचंद गोस्वामी की सीट पे भी खतरा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प जो सीट है वो है पूर्णिया। हालांकि पूर्णिया के जो सांसद हैं संतोष कुमार कुशवाहा वो नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में शुमार है, लेकिन यहां पेच फंसते दिख रहा है। पेच फंसते इसलिए दिख रहा है कि इतना तो तय है कि इस सीट पे अभी पप्पू यादव दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि वो इंडिया गठबंधन के अभी हिस्से में नहीं है, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं है, लेकिन बातचीत चल रही है और माना यह जा रहा है कि पप्पू यादव को यह सीट देकर इंडिया गठबंधन में लाया जा सकता है। ऐसे में संतोष कुशवाहा के सीट पे भी खतरा मंडरा रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि इन 5 सीटों पे किसका पलड़ा होगा भारी, किसके हिस्से में जाएगी ये सीट। फिलहाल जेडीयू अपने ही दल के नेताओं से घिरी हुई दिख रही है। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।